आज दुर्भाग्य है कि लखनऊ के सीएमएस जैसे स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे से जब मैंने प्रयागराज में मैं मिला, 8वें या 7वें में पढ़ता होगा, तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ घूमने जाओगे प्रयागराज में। बोला यहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। हमने कहा जाओ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूम के आ जाओ। तो बोला ये कौन है। हमने कहा तुम चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानते हो। तो कहने लगा नहीं। हमने उससे कहा कि सीएमएस में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, हमने कहा गांधी जी के स्कूल में तुमको चंद्रशेखर आज़ाद कौन है पता नहीं है। मैंने थोड़ा और फोर्स करके पूछा, बोला नहीं। आज सुबह की बात है, मेरे दोस्त हैं सुभाष, और हम दोनों एक ही कार से सुबह टेनिस खेल के आ रहे थे। सुभाष ने कहा कि मेरी बिटिया बचपन में, एक छोटी वाली बिटिया बचपन में जाती है, उसको पूरा जनगण मन आता है, और हमारी बड़ी बिटिया सीएमएस में जाती है, उसको राष्ट्रगान नहीं आता। क्योंकि रास्ते में बात हुई, आज मैं जल्दी निकल के आ गया, नहीं तो 1 घंटे और खेलता। तो हमने बताया मीटिंग है, प्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है और मीटिंग है। तो बोले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो मैं बताया, बोला आप लोग इतना करते हो, सीएमएस पता नहीं कौन सी धारा में बह रहा है। हमने कहा यार ये तो गांधी तो बड़ी 26 जनवरी परेड निकालते हैं, हमेशा से निकालते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं तो आज अभी शाम को विनीता कामरान को, जो सीएमएस की प्रिंसिपल है, उनको फ़ोन मिलाने वाला हूँ इस मीटिंग के बाद कि क्या भैया राष्ट्रगान नहीं होता क्या सीएमएस में। मैंने कहा यार मिलेनियम में मेरा लड़का जाता है, रोज असेंबली में राष्ट्रगान होता है। तो आज स्थिति ये है कि जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, केवल चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। उसने कहा कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेज़ों के को सरेंडर नहीं करूंगा, और आखिरी गोली खुद को मार ली। ये कलेजा है। अरे तुम एक अपने सुई नहीं चुभो पाते, ये कलेजा है। इनके पीछे इनकी फिलॉसफी, इनका थॉट प्रोसेस तो देखो। तुम एक छोटी सी सुई अपने नहीं चुभा पाते हो। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु यहीं लखनऊ जीपीओ में बम फेंका था असेंबली में। जो असेंबली यही थी अंग्रेजों की, हजरतगंज चौराहे पे, जीपीओ जो आज पोस्ट ऑफिस है। और कहा भागेंगे नहीं, गिरफ्तारी देंगे, कि जिससे हमारे देश का युवा जाग जाए। और गाना कौन सा चुना, मेरा रंग दे बसंती चोला। और जाके फांसी के फंदे को चूमा और उसमें लटक गए, और वो जल्लाद जो था वो रोने लग गया। बोले वो थे। अब बोले आजकल के बच्चों को इसको पता ही नहीं। तो मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस एरा में पैदा हुआ, और यही कारण है कि मैं पहला काम एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहता हूं, पहला काम बदलना चाहता हूं। आज मेरे से कोई कहे कि तुम्हें पैसा दे रहा हूं, मैं विदेश चले जाओ, मैंने तो मेरे प्रोमो में बोला, चाइना वाला देखा होगा ना पॉडकास्ट का प्रोमो, मैंने चाइना में जाओ तो चाइनीज बोलता है, जापान में जाओ तो जापानीज बोलता है, और हिंदुस्तान में टके छाप लोग जरा सी के अंग्रेजी सीख ली है, अपने बाप से भी, माँ से भी, चाचा से भी अंग्रेजी बोल के बात करते। लेकिन मेरे को अगर मेरे देश को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने देश से अपनी मातृभाषा को अपनाना है। तो आपको ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरे लड़के को आया कि एक्स्ट्रा कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो उसमें तमाम सारे सब्जेक्ट थे। मैंने कहा तुम संस्कृत लो। हमने उसको कोई दूसरी भाषा नहीं ली, मैंने तुम संस्कृत लो। बोले संस्कृत क्यों। हमने कहा संस्कृत कंप्यूटर एक जो ये डिवाइस है, ये सबसे आसानी से संस्कृत भाषा समझ पाता है। किसी भी भाषा को सबसे पहले अगर कंप्यूटर सिस्टम रीड करता है वो संस्कृत है, और संस्कृत देवताओं की भाषा है, अंग्रेजी शनिचरों की भाषा है। संस्कृत बोलने वाला आदमी कभी अशुद्ध नहीं होगा,
उसके विचार भी शुद्ध होंगे और वो भी शुद्ध होगा, और अंग्रेजी बोलने वाला मोस्ट करप्टेड आदमी होगा। संसार में उठा के देख लो, उठा के देख लो, एक संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति। हमारे आचार्य जी थे हमारे गांव में, मेरी बुआ लोगों को पढ़ाते थे, मुझे याद है वो आकाशवाणी में लखनऊ आते थे समाचार पढ़ने के लिए, वो संस्कृत में। तो मेरी बुआ लोग जो थी वो पढ़ने जाती थी उनके पास संस्कृत। मेरे को याद में, बड़ा छोटा था, वो पैसे नहीं लेते थे पढ़ाने के, पैसे नहीं लेते थे। उनको जब काम होता था तो बुआ लोगों से काम करवाते थे, पैसा नहीं लेते आचार्य जी। तो ये संस्कृत वाला आदमी होता है, उसके अंदर दया होती है, करुणा होती है। और बाकी ये अंग्रेजी वाले, तो मेरा सीधा सा मानना है, केवल गाना मत गाओ 15 अगस्त में कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इस बात को रियलाइज भी करो, एहसास करो। और एक बात समझ लो कि अपने आप को अगर बड़ा करना है तो जो आप हो उस पर भरोसा करो। ये नहीं अंग्रेज किसी सालों पास, उनको सोचना तक नहीं सिखाया गया आज तक। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अभी भी टिश्यू पेपर से पोंछते हैं, वो वाले महान हैं। ठीक है, उनको महान मानते हो तो अपने देश पे भरोसा करो। भारत से बड़ा महान देश पूरे संसार में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसा नहीं कि केवल मैं ये बात कह रहा हूं, मैं प्रूव कर दूं, मैं जो कुछ कहूंगा प्रूव कर दूंगा। भारत एकमात्र ऐसा देश जहां पे ग्लेशियर्स भी हैं और रेगिस्तान भी है और पहाड़ भी हैं, माउंटेन भी है, नदियां भी हैं, समंदर भी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे सिर्फ समंदर ही है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे ऋतुएं हैं। जाओ देखो, चले जाओ अटलांटा और डलास और बाकी, हम बोले क्या बोले -20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 15 डिग्री है। गर्मी देखी ही नहीं उन्होंने, 12 महीने सर्दी रहती है। भारत एक ऐसा देश है, राइट। भारत एक ऐसा देश है जहां पे खाने के लिए फल और अनाज है, और हर तरीके का अनाज है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि केवल इंडिपेंडेंस महसूस करो, भारतीय बनो, भारतीय चीज़ों को अडॉप्ट करो, भारतवासी होने पे गर्व करो, भारतीय भाषा बोलो, जहां मर्जी आ जाओ भारतीय भाषा बोलो, भारतीय भाषा में कोशिश करो लिखो। तो आप सभी को महसूस होगा कि आप सच्चे इंडिपेंडेंस हो। क्या कोई महिला अगर अंग्रेजी बोलना नहीं जानती तो कमज़ोर है क्या? कदापि कमज़ोर मत समझिए अपने आप को। और अंग्रेजी बोलने वालों से बोलो कि हिंदी में बात कर सकते हो। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, उससे कोई आदमी स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं बनता। और ज़्यादा है तो आप स्पेनिश सीख लो, पूरा भारत स्पेनिश बोलना नहीं जानता, तो क्या मतलब बाकी सब बेकार हो गए? वैसे ही एक लैंग्वेज है अंग्रेजी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता उसको। तो आप सारे के सारे लोग अपने अंदर एक चीज़ बनानी है आपको, वो बनाना है क्या? विश्वास। आप जो भाषा बोलते हो उस भाषा में कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? रहना है ना? अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला सामने पड़ जाए या आपको बोलनी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से कमज़ोर हो। तो अपने आप को क्या रखना है? मजबूत रखना है, सही है ना? और भारतवर्ष के अंदर भारतीय भाषा आपको आती है, यानी कि आप परफेक्ट हो। ओके, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही वो लोग हो। जब मुझसे कोई कहता है कि इनमें ये पोटेंशियल नहीं है, तो मैं कहता हूं कि यार हनुमान जी में भी तो पोटेंशियल नहीं थी,
क्या थी? हनुमान जी भी तो सामान्य एक वानर थे, लेकिन उनको जामवंत जी जैसे गुरु मिल गए। जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिला दी। ऐसे ही जो ये व्यक्ति है, इसको अगर आप इसकी शक्ति याद दिला दोगे, ये उस चीज को विश्वास कर लेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो ये कर लेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इस बात को क्यों कह पाता हूं? मैं भी गांव से आया था, मैं भी यहां पढ़ने आया था, मेरे को भी किसी ने बताया और समझाया था, मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया और मैंने कर लिया। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, साहब कैसे कर लिया आपने? हमने कहा, मैं दो तरीके के दिमाग से नहीं चलता, मेरा दिमाग सिर्फ एक तरीके से चलता है। यहां पे बैठे बहुत से लोग हैं जिनके दो तरीके के दिमाग चलते होंगे। हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं जिनके दो तरीके के दिमाग चलते होंगे। और दो तरीके से चलने वाला दिमाग कभी भी सफल नहीं होता। जैसे दो नाव पे पैर रख के कोई भी इंसान सफल नहीं होता, वैसे ही दिमाग दो तरीके से चलाओगे तो सफल नहीं होगे। सफल होने के लिए जिसके साथ काम कर रहे हो उसके ऊपर पूर्ण भरोसा करिए, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा करिए। बहुत से लोग कहेंगे कि उन्होंने चीट कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कह दिया। होता नहीं होता, उनकी बात हमें ये बुरी लग गई, उन्होंने हमको फोन नहीं किया, उन्होंने हमको बुलाया नहीं। इन सब चीजों से ऊपर उठिए, इन सब चीजों से क्या करिए? ऊपर उठिए। जो आपका एम है, उद्देश्य है, उसको देखिए। व्यक्तिगत चीजों को दरकिनार करिए। कभी उस व्यक्ति से गलती हो गई हो, आपको पता है कि मिश्रा जी मीटिंग कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, तो ये मत सोचो कि हमको नहीं बुलाया हम नहीं जाएंगे। आप इनको फोन करो, और मिश्रा जी मीटिंग की खबर सुनी है, हम भी आ रहे हैं। मिश्रा जी कहेंगे नहीं आओ ना तुम, क्या कहोगे? क्या मिश्रा जी आप नहीं आओ? अरे यार आप, अरे भाई बोलो यार, हम आपको, मिश्रा जी कहेंगे अरे मैं फोन करने ही वाला था भाई आपको, आप तो हमारे सबसे बढ़िया सदस्य हैं, प्रिय हैं, आपके बिना कैसे मीटिंग हुई? तो कहेंगे आप इंतजार मत करो, इंतजार करने वालों के हिस्से में वो रह जाता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तुम लोग क्राउन नहीं बन रहे हो, लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे हो, 50,000 नहीं कमा रहे हो, तुम्हारा दोष है, मेरा दोष नहीं है। वजह क्या? तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, और बिना पढ़े आप कामयाब नहीं हो सकते। बताओ तो मैं कोरे कागज पे लिख दे दूं, उसकी नोटरी करवा लो और मैं साइन कर दूं एफिडेविट के साथ कि नहीं हो सकते। जो लेवल अपनी ड्रीम इनकम नहीं कमा पा रहा है, जीत आपकी पढ़ना शुरू कर दे। और तुम दुनिया में बिजी रहते हो लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करते हो। मैंने तो वीडियो में देख लिया, जीत आपकी में क्या लिखा है पता है? एक लाइन बताऊं आपको, अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम करता। मैं सोचूं कि मिश्रा जी ने हमें फोन नहीं किया और मैं इस पे अपने अंदर फोन नहीं किया, मैं क्यों जाऊं, तो मैं क्या हो गया? मेरे अंदर आ गया अहंकार। और अहंकार का भाव क्या है? ऐसा बाम है, बाम समझते हो ना, लगाए सर दर्द में, ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम करता। अब मैंने क्या की? इतनी बड़ी मूर्खता की कि मुझे भी नहीं पता चला कि मैं मीटिंग में नहीं गया। समझ रहे? समझ रहे ना? मैं मीटिंग में नहीं गया। तो तुम लोगों को अगर कामयाब होना है तो ईगो, क्या है? ईगो। वो गो क्या है? स्पेलिंग कुछ और भी हो सकती थी ना, ईगो ही क्यों हुआ?
क्योंकि ये वो ईगो बताता है आपको कि ये जाओ, इसको जाना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। सहमत हैं इस बात से? सहमत हैं? नहीं तो इसकी स्पेलिंग इलो भी तो हो सकती थी, ईपीओ भी हो सकती थी, ईपो। ईगो ही क्यों है? अगो माने होता जाना, इसलिए क्योंकि वो स्पेलिंग भी आपको बता रही है कि भैया इसको जाना चाहिए, इसको होना नहीं चाहिए, आपके अंदर इसको रखना नहीं चाहिए। और ये बात किसी भी मीटिंग में नहीं, अपने पारिवारिक रिलेशन, दोस्ती यारी के रिलेशन, सब जगह रखो। अबे दोस्त को फोन करो, भाई तुमने सुना तुम्हारा यार बर्थडे पार्टी करो, भाई हम नहीं आ रहे हैं क्या? हम आ रहे हैं, तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट भी लाएंगे। अरे यार बोले यार तुम्हें फोन करने, और कौन कहेगा नहीं, तुम बताओ। हमारी शादी में हमारे बहुत प्रिय लोग आए थे और हमने कहा भैया और आ गए। बोले अरे सर आपका कार्ड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमें लगा भूल गए होंगे। बहुत लोग आए थे भाई, देखे नहीं थे? बहुत लोग थे। शादी कम रैली ज्यादा हो गई थी, सब प्यार करते थे, आए। बोले सर कोई नहीं, आपकी शादी हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता? तो ये आप सबसे मैं यही कहूंगा कि लोगों में, लोगों के प्रति प्रेम पैदा करिए और अपने आप को ऐसा वो मत बनाइए, समझ रहे? अकड़न जैसे नहीं होती ना, वो मत रखिए, प्यार से रहिए। बोले कोई बात नहीं। हम बहुत बार कह देते, जब मेरे से कोई कहता है तो मैं, लाइन है किसी शायर ने कही कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ज़रूर उनकी भी मजबूरियां होंगी। कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो क्या कहोगे आप? यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ज़रूर उनकी भी कोई मजबूरियां होंगी। तो जाने दो यार, जरूरी थोड़ा पकड़ के बैठना है। तो अमूमन क्या है, हम लोग जब बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने का प्रयास करना है तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना होगा, और उसमें सबसे पहली जो छोटी चीज़ है वो ये है ईगो, उसको जाना होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? तो आप लोग क्या करोगे इस मीटिंग के अंदर? अभी तक जो मैंने बात आपको बताई, सबसे पहला काम करोगे, रीडिंग हैबिट डालोगे। क्या डालोगे? अब आप सोचोगे साला मैं आता है फ्लॉम की मीटिंग में हूं और ये पुष्कर मिश्रा स्कूल खोल के बैठ जाता पढ़ाने के लिए, ये नहीं बताता कि ये बेचो ये बेचो ये बेचो। सोचते होगे नहीं बहुत बार? हमको ये पता है कि तुम ये बेच ही नहीं पाओगे। इसको बेचने के लिए, जैसे इस हॉल के अंदर आने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया है ना, किया है कि नहीं? या लिफ्ट का किया होगा। एक माला जिनसे नहीं चढ़ा गया होगा, उसमें दो चार रहे होंगे जो लिफ्ट से भी आए होंगे, बोले काहे एक माला भी चढ़े। तो मतलब माध्यम क्या हुआ? इस हॉल के अंदर पहुंचने का माध्यम सीढ़ी या लिफ्ट, राइट? वैसे ही सफल होने का माध्यम क्या है? रीडिंग। सफल होने का माध्यम क्या है? पॉजिटिविटी। कि अगर कोई नकारात्मक चीज है उसमें भी सकारात्मक पहलू देखना, कि ऐसा नहीं मुझे फोन नहीं किया मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे फोन नहीं किया मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं करना है। सामने से फोन करना, यार मीटिंग करो, बताओ मैं क्या तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, या मैं तुम्हारी हेल्प क्या कर सकती हूं, मेरा क्या रोल रहेगा। नहीं कर सकते क्या? टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये दूसरी चीज क्या हो गई? पॉजिटिविटी। सकारात्मक रहिए। ये मत कहिए नहीं साहब, और ये मैंने देखा बहुत लोगों के साथ में ये समस्या है। आते हमको बताते हैं सर, तो जब वो बात करते तभी मुझे पता चल जाता है समस्या कहां पे। तो समस्या सिर्फ यहीं पे ही होती है, इस समस्या को दूर करना। तो क्या रहना है आपको? पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहिए। बहुत से लोग कहेंगे इतने दिन से काम कर रही हो, हुआ क्यों नहीं? तो उनके सामने बच्चा खड़ा कर दो,
ये 8 साल की है, इसको 18 साल का करना है, कौन करेगा? कौन करेगा? इसकी सही परवरिश, सही शिक्षा, सही देखभाल, पोषण, तो 18 साल को इसको बनाएगा ना। और पेशेंस रखना पड़ेगा इसके 18 साल तक का होने का, ठीक है ना। वैसे ही बिजनेस को बड़ा करने के लिए भी आपको सही एजुकेशन, सही थॉट प्रोसेस, सही लोगों का मार्गदर्शन, एग्रीड। आप सोचोगे कि साहब मैं 3 साल से लगा हूं, आता नहीं। मैं कहता हूं जो भी इंसान सोच रहा है कि मैं 3 साल से लगा हूं, आ नहीं रहा, चलो आओ मेरे को स्पिरुलिना के बारे में यहां पे प्रेजेंटेशन करके बताओ। क्या तुम 2 मिनट घड़ी देख के स्पिरुलिना के बारे में लोगों को बता सकते हो? ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ना, सबसे पहला प्रोडक्ट है। चलो आ जाओ, मैं मार्केटिंग प्लान बोर्ड पे लगा रहा हूं, 5 मिनट मार्केटिंग प्लान समझाना है, ऐसे समझाना है कि लोग बंधे रहें। ये काम बेचने का है ही नहीं। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बेचने का बिजनेस कहते हैं, गलत ही समझे इस बिजनेस को। ये बिजनेस बेचने का है ही नहीं, ये बिजनेस है इंस्पायर करने का, लोगों को प्रेरित करने का। प्रेरित करने का क्या? जिंदगी में उनको अपलिफ्ट करना है, साहब आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, पॉजिटिव रहना है, लाइफ में प्रोग्रेसिव रहना है, लाइफ में एक अचीवर बनना है, लाइफ में अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। इनको करने के लिए आप इंस्पायर करोगे या कोई चीज बेचोगे? इंस्पायर करोगे। प्रेरित करने का बिजनेस है। और प्रेरित आप किसी को कैसे कर सकोगे और लोग कैसे आपसे प्रेरित होंगे? प्रेरित तो तभी होंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। प्रेरित तो आपसे तभी होंगे जब आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी। प्रेरित आपसे तभी होंगे जब देखेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तब तक कोई किसी से प्रेरित नहीं होता, तब तक कोई किसी से प्रेरित नहीं होता। तो ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस इंस्पायर करने का है। मैं सोच रहा हूं मैंने टूथपेस्ट बेच दिए 100 पीस, मैं बड़ा कलेक्टर हो गया। पैसा कमाना ये बिजनेस है। ये बिजनेस पर्सन से पर्सनालिटी में परिवर्तित होने का बिजनेस है। अगर पैसा कमाने की सोच से सिर्फ इस बिजनेस के अंदर आए हो तो गलत है। ये बिजनेस एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदलता है। अगर आप व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदलना चाहते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है, राइट? तो जब आपके ऐसा व्यक्तित्व होगा तभी आपसे लोग प्रभावित होंगे। चंद्रशेखर आजाद का ऐसा व्यक्तित्व था कि आज भी लोग प्रभावित हैं और आगे आने वाले हजारों साल लोग प्रभावित रहेंगे। ये क्या था? उनका व्यक्तित्व। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, तो वो ऐसे पद चिन्ह बना के गए हैं कि उनसे लोग जीवन पर्यंत, सदियों सदियां लोग प्रभावित रहेंगे। उन्होंने हजारों करोड़ नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया है। ये बिजनेस भी कुछ वैसा ही है। भैया बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। और मैं जो बात ये आपको बता रहा हूं, ये भारतवर्ष के किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को घर में भी यही बताया जाता है कि बेटा अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। यही तो बताया जाता है।
अभी तुम्हारा लड़का हमसे पूछा पापा आप क्या चाहते हो, मैं क्या बनूं? मैंने कहा तुम भाई कुछ में ज़्यादा मत बनो, तुम एक अच्छे इंसान बनना, बाकी सब देखा जाएगा, टेंशन मत लो। तुम्हें क्या बनना है? एक अच्छा इंसान। इंसान याद रखा जाता है। तो मेरा कोई बड़ा ड्रीम नहीं कि मेरा लड़का क्या बनेगा, आई डोंट केयर। मेरे बाप ने मेरे लिए खाने भर का इंतजाम करके गए और मैं उसके लिए कर रहा हूँ। ज़्यादा खाने पीने रहने की उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है एक अच्छा नेक इंसान बनने की। जो मैं जिस प्रोसेस को करूँगा, मैं उसे कभी नहीं कहूँगा कि तुमको पढ़ोगे नहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मैं कहूँगा नौकरी करना ही नहीं है यार, नौकरी देने वाला बनना है। ऐसा करना है कि लोगों के घर चल सके, लोग इंडिपेंडेंट हो सके। कई को नौकरी करना, कई को नौकरी करना है? अरे आजाद परिंदे के जैसे जिंदगी जियो, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा हर तकदीर को लिखने से खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है, और तू चला। खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। ये स्पिरिट आपको आपके अंदर लेकर आनी। तो आपको क्या करना है? ऐसा बनना है कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ सको। तो ऑटोमेशन में काम आपका चलेगा। तो आप भी इस प्रोसेस के साथ जुड़िए, इस प्रोसेस के साथ जुड़िए, और आप भी आपकी लाइफ में चीज़ों को अचीव करिए। मैं ऐसे ही सोचता हूँ, इसीलिए मैं कभी किसी को नहीं समझाता हूँ तुम ये बेचो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आने का है। जो लोगों ने कभी नहीं सोचा वो करने का ये बिजनेस है। मैं भी किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा अभी अगर किसी की फ्रेंचाइजी लेनी हो, 1 करोड़ रुपए लग रहा हो, तो कितने लोग पागल हो जाएंगे? उस फ्रेंचाइजी को चलो 1 करोड़ रुपए लगा के मिल गया, रेंट किसको देना? आपको। क्या देना? रेंट आपको। बिजली बिल किसको भरना? आपको। एम्प्लॉय स्टाफ किसको रखना? आपको। दुकान का इंश्योरेंस भी कराओगे? आप ही कराओगे। इन्वेंट्री, स्टॉक, एक्सपायरी किसकी जिम्मेदारी? आपकी। और पैसा किसका लगा? आपका। वो बिजनेस के लिए आप परेशान हो, एक बिजनेस जिसमें किसी भी तरह का कोई हेडक नहीं, कोई हेडक नहीं। और फ्रेंचाइजी ले लोगे, आएंगे तो 80 पास के लोग। और मेरे जैसा इंसान, जैसे मैं अपने लीडरों से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने लेटर भेजा कि भाई मीटिंग में आओ, अब नहीं आ रहे, मैं किसी से नहीं कह रहा हूं, एक सिंगल फोन भी नहीं करता कि भाई तुम मीटिंग में आओ। मुझे ये मालूम है कि मुझे मीटिंग करनी है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। उसकी ड्यूटी आने की है तो आए, और नहीं आना चाहता हो तो ना आए। मुझे ये मालूम, अगर वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का हिस्सा नहीं रहेगा तो आज 50,000 कमा रहा है तो 3-6 महीने बाद 5,000 कमाने लायक नहीं बचेगा। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार इज लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस। अब अगर वो सोचेगा कि नहीं साहब मैं तो बहुत सीख गया, सीख गई, तो मैं बताऊं कि ये जो मेमोरी है ना, वो याद ही नहीं रहता। तुम जो सीख गए और सीख गई, वो आप 3-6 महीने, साल भर अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और वही आपका स्वभाव हो जाएगा जैसे आप थे। तो इसकी भी प्रैक्टिस सदैव जरूरी होती है। तो वैसे वो लोग भी क्या होगा उनका? तो कोई प्रेशर नहीं किसी भी तरह का। मैं किसी भी अपने लीडर पे प्रेशर नहीं डालता हूं, मैं नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब बिजनेस प्लान दिखाता हूं, कहता हूं यू आर योर ओन बॉस। क्या कहता हूं? यू आर योर। अब जिसमें जितनी आग लगी हो उतना पैसा कमाओ, अगर कमा लिए हो
और आग बुझ गई है, लाख रुपए से 10,000 पे आने की इच्छा है तो आ जाओ। बहुते ने मेरे पास आए ऐसे, और सर इस महीने कुछ नहीं हुआ। हमने कहा उनसे, हमने इस महीने तो कुछ और हो ही गया है, 10 ही आ गए, ऐसे ही रहे तो जो हो रहा ये भी नहीं होगा। हमारी अम्मा टीचर रही हैं, अभी जिंदा, आई थी उस दिन 4 घंटा बैठी हमारे पास। तो जब हम लोगों से कोई गलती हो जाती थी तो कहती थी चलनी में दूध दुहो, कर्मों को दोष दो। अब पहले तो ये कहावत समझाओ किसी को, ये कहावत क्या होती भैया? चलनी में दूध दुहो और कर्मन को दोष दो। तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आओगे नहीं और चेक कम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे सर इस महीने नहीं हुआ। फिर अपनी टीम को फोन मिलाओ, तुमने नहीं काम किया, तुम हो मीटिंग नहीं लगा रहे, बोले तुम ही नहीं जाती हो तो हम क्यों करेंगे? मंकी सी मंकी डू। सबसे पहले लीडर को एज ए रोल मॉडल आगे चलना पड़ता है और उसके बाद सब पीछे चलते हैं। तो इस बिजनेस में हमने आप सबको इतनी फ्रीडम दी हुई है कि यू आर योर ओन बॉस। आप हम ना किसी को देने आएंगे और ना किसी से लेने आएंगे। सहमत हैं? आपकी मर्जी, आप 5,000 में खुश, आप 50 में खुश, आप 5 लाख में खुश, जितनी आग आप में लगी है उतनी मेहनत प्रयास आपको करना होगा। एग्रीड? सहमत हैं? और अगर कोई इंसान आपसे कहे कि नहीं साहब बिना किए हो जाएगा, कुछ नहीं होता बिना किए। मैं कहता हूं ये पानी रखा बोतल में और आप इसको देखते रहो, कहो प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी? अभी खाना लगेगा, देख के आना, खाना देखते रहना, देखें भूख मिट जाए। मिट जाएगी और जोर लगेगी, खाने नहीं मिलेगा, बस देखते रहना। तो कोई मूर्ख अगर कहता है कि बिन किए हो जाएगा तो ये समझ लेना आपको ठग रहा है या आपको मूर्ख बना रहा। आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, और बिना किए कुछ नहीं होता। अगर मैं ये मीटिंग ना करूं तो ये मीटिंग हो जाएगी क्या? नहीं हो। आपको इस बिजनेस के अंदर अपने बॉस होते हैं तो बाकी बिजनेस के अंदर क्या बॉस हो? लेकिन वो करोड़ रुपए लगाने वाला बिजनेस अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने करोड़ इन्वेस्ट किए। क्या किए? करोड़ से इन्वेस्ट किए। और यहां पे 0 इन्वेस्टमेंट करके करोड़ से आ सकते हैं, वहां पे बिजनेस छोटा लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और उस समझाने के लिए सबसे पहले खुद समझना पड़ेगा कि आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू पॉजिटिव, आप भरोसा करते हो? और मैंने तो इस पॉडकास्ट को आप लोगों ने सुना भी शायद नहीं है, इसको 2 3 4 5 बार सुनना, 1 2 बार नहीं, 2 3 4 5 बार, तब आपको याद होगा और पॉइंट्स बनाते जाना। और मैंने इसमें कहा कि वो जो नुक्कड़ पे ठेला पे धनिया बेच रहा ना, उसका खतरा है। वो जो बगल में दूध बेच रहा है वो उसकी जॉब खतरे में है, उसका काम खतरे में है। ये ऐसी टैक्सी वाली जो एजेंसियां थी तो सब खत्म ही हो गई। स्क्रिप्ट राइटर, डिजाइनर, एडिटर, वीडियो एडिटर, ये सब अगले 5 साल में वो त्राही होने वाली है। ये टीचर खत्म हो जाएंगे पूरे देश से, पूरे देश से पैथोलॉजी खत्म हो जाएंगी। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड आपकी पूरी बॉडी की सिचुएशन बताएगा। समझ रहे? बहुत कुछ बदलने वाला है, ऐसे में चलेगा क्या? क्या चलेगा?
AI टीचर पढ़ाएंगे बच्चों को, समझो, सुंदर सुंदर टीचर होगी, बच्चे भी खुश, प्यार से बोलेंगी, वही टीचर बंगला पढ़ा देगी, वही गुजराती पढ़ा देगी, वही हिंदी, वही अंग्रेजी, वही संस्कृत। समझ रहे ना? बहुत कुछ बदलने वाला है, और उस बदलाव में यदि आप नहीं बदले तो मोदी जी तो 84 करोड़ को राशन अभी दे रहे हैं, 90 को देने लग जाएंगे, 100 करोड़ को देने लग जाएंगे, तो तुम्हारा भी नाम उसमें बढ़ ही जाएगा भाई, क्योंकि गरीबी रेखा वालों को मिलेगा ना। आज के समय में संघर्ष है कि नहीं है? न जाने कितने लोग आम के ठेले पे इस बार जाके भाव पूछ के लौट आए होंगे। तफरी नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं है ये। जैसे आम वाले ने बताया कि चौसा 120 में हम ही कई बार लौट आए, हमने हटाओ नहीं लेंगे, है कि नहीं? 100 रुपया में 5 किलो आम मिलता था दशहरी, आज से 5 साल पहले, और इस बार 100 रुपया किलो से नीचे अच्छा दशहरी नहीं मिला है। गलत कह रहा हूं तो बताओ। आम, जो आम है वो तो खा नहीं पा रहा है आदमी तो तुम लोगों के सामने अभी है वो क्या कहते, वानगी। अभी पूरी पिक्चर जो है अभी 5 साल बाद समझ आएगी, 5 साल बाद की क्या सिचुएशन होने वाली है। और आप दोष दोगे सरकार की व्यवस्था, फलानी व्यवस्था, ढिमा की व्यवस्था। दोष स्वयं पे नहीं दोगे कि हमको मौका मिला था, हमने नहीं किया, हमने भारतवर्ष के लोगों को नहीं जोड़ा, हमने नहीं समझाया कि देखो ब्लिंकिट इतनी जल्दी ग्रो करके इतनी बड़ी कंपनी बन गया जोमेटो, और हम वही काम नहीं कर रहे जो काम जोमेटो कर रहा, जो काम ओला कर रहा, जो ब्लिंकिट कर रहा, जो उबर कर रहा, लेकिन हमको छोटा लगता है। तो बनाओ ना ऑफिस एक फर्स्ट क्लास, डालो ना चेयर टेबल, डाल के बैठो, बड़े करके करो। क्या करना है? कंपनी ने फ्री में मोबाइल ऐप दिया, फ्री में सर्विसेज दे रहा, सारी प्रोडक्ट दे रहा, सारा हिसाब किताब मेंटेन कर रहा आपके लोगों को। ना आपको वेबसाइट बनवानी, ना मोबाइल ऐप बनवाना, ना आपको सेल टैक्स, ना आपको रेंट। तो करो ना, बड़ा करके करो ना, वही तो सब बड़ा कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा क्या है? इस बात के लिए लोगों को इंस्पायर करना। ये मत बेचो कि ये हमारा गुलाब जल है, इसको लगाने से स्किन भी अच्छी होती है, आंख भी अच्छी होती है। बताओ, इसको लगाने से अकाउंट अच्छा होता है, क्या बताओगे? स्किन और बाल तो उसके अच्छे हो ही जाते हैं जिसका अकाउंट अच्छा होता है। आज के समय में स्किन के बड़े ट्रीटमेंट आ गए। कितनी भी खराब स्किन है, एकदम बढ़िया प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, एकदम हेमा मालिनी जी की जैसी, कियारा अडवाणी जैसी, है ना? मरुस्थल भी हरा होता है जब पर्स नोटों से भरा होता है। तो आपको ये बताना है कि भाई साहब, इसको लगाने से अकाउंट अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अच्छा? किसको अपना अकाउंट अच्छा करना है? तो क्या करना है? लोगों के साथ बैठ के प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, समझने का प्रयास करिए। 500, 200, 1000 का प्रोडक्ट बेच के खुश मत हो जाइए कि हमने 200 का सामान बेच दिया, 50 रुपया मैंने रिटेल कमा लिया। तो 50 रुपए कमाने की औकात है तुम्हें? अरे औकात बढ़ाओ यार। बोलो, जब तक 5 लाख रुपए अकाउंट में हर महीने नहीं आएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। और वो रिटेलिंग से नहीं आएगा, वो नेटवर्क बनाने से आएगा, वो लोगों को इंस्पायर करने से आएगा। समझने का प्रयास करिए। मेरे से जो प्रोडक्ट मांगता है मैं उसको एप्लॉम के साथ जोड़ देता हूं। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे को इससे मैं रिटेल कमा लूं, मैं उसको एप्लॉम के साथ जोड़ देता हूं कि वो हर महीने खरीदेगा, मैं हर महीने कमाऊंगा। तो क्या करना है आपको? क्या करना है?
लोगों को कॉन्सेप्ट सेलिंग है, ना कि प्रोडक्ट सेलिंग। लिख लीजिए, समझने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट सेलिंग, वी आर सेलिंग कॉन्सेप्ट। एप्लॉम में कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, एप्लॉम कॉन्सेप्ट सेलिंग है। बार 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 मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं। सहमत हैं? समझ गए क्या है? कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ब्लिंकिट का है, जो कॉन्सेप्ट अमेजॉन का है, जो कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट का है। ठीक है? वो कॉन्सेप्ट, उसमें ये 4 जना हैं, ये 4 के चारों जना फ्लिपकार्ट में जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हैं? ये है फ्लिपकार्ट, ये चारों जुड़ गए। अब 5वां आया, 5वां भी किससे जुड़ गया? 6वां आया, और बोतले लाओ। 6वां आया, ये किससे जुड़ गया? 7वां भी जुड़ गया, 8वां भी जुड़ गया। ऐसे इनफाइनाइट तक हजारों लोग ऐसे जुड़े हैं। ऐसे ही अमेजॉन से जुड़े हैं, ऐसे ही ब्लिंकिट से जुड़े हैं, ऐसे ही ओला से जुड़े हैं, ऐसे ही ऊबर से जुड़े हैं, ऐसे ही मेक माई ट्रिप से जुड़े हैं, ऐसे ही बुक माई शो से जुड़े हैं। एप्लॉम के अंदर ऐसे जुड़े हैं, 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 ऐसे जुड़े हैं। सहमत है? तो यहां इसने ब्लिंक खरीदा एप्लॉम से, ये इससे जुड़ा है, इसको भी कुछ लाभ हुआ, 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 इसको भी कुछ लाभ हुआ। यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यहां पे ओनली ये सुखाय और बाकी ये सब दुबराए। ये सुखा रहा है, ये सुख भोग, ये मतलब सुखाय इसका है, लेकिन सुख ये सब रहे हैं। यहां पे ये सब के सब कमा रहे हैं। ऐसे ही उसके घर में बैठ के उसको समझाइए, तुम मंजन के बिना, साबुन के बिना, चाय पत्ती के बिना जी नहीं सकते, और तुम वो ले रहे हो। और अगर यहां से लोगे तो तुम्हारे घर पैसे आएंगे। तुम मेरे साथ जुड़ के एहसान नहीं करोगे, मैं तुम पे एहसान करूंगा। तुमको ये कॉन्सेप्ट बता के, तुमको ट्रेन करके, तुम्हें सपोर्ट करके। और अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो एक बात समझ लेना, एक तू ही नहीं है, मेरा इंतजार कई और कर रहे हैं। एक तुम ही नहीं हो, और भी हैं, और दुनिया वीरों से खाली नहीं है। तो एक बात आपको ये लोगों को ऐसे ही समझानी होगी। बाद में साबुन निकालिए, बाद में ये हमारे प्रोडक्ट हैं, मतलब प्रोडक्ट नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। और हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने आए, हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए। अगर यहां पे आप भी ब्लिंकिट बन सकते हो, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ आदमी, 10 करोड़ आदमी तुम्हारे साथ भी एसोसिएट हो सकता है, और तुम भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमा सकते हो। ये बात समझाइए लोगों को। अरे यार, पैसा कमाने के लिए आदमी घर छोड़ा पड़ा है। मैं देखता हूं महिलाएं जो काम कर रही हैं स्कूल में, बैंकों में, उनके बच्चे, उनके इन-लॉज पाल रहे हैं, और आउट ऑफ स्टेशन ड्यूटी है, डेली आ नहीं सकती हैं, वीक सप्ताह में आती हैं, महीने में एक सेकंड सैटरडे संडे, और बाकी सब सैटरडे ऑफिस निपटा के रात तक, मंडे सुबह सुबह वापस, बच्चे इन-लॉज पाल रहे हैं। और ये मजाक नहीं करो, मैं आंखों देखी बता रहा हूं। तो पैसा कमाने के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा, घर छोड़ रहा, परिवार छोड़ रहा, शहर छोड़ रहा, प्रदेश छोड़ रहा, देश छोड़ रहा, और महिलाएं बच्चे भी छोड़ रही। कितने गार्जियन क्रेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। 2-2, 2.5 साल का बच्चा है, मासूम सा, वो क्रेज में पल रहा है। अरे एक ऐसा बिजनेस आपको मिला है जो आप आपके घर से इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे लेके जा सकते हो, पूरे देश में नेटवर्क बना सकते हो। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाना, और इसको घबरा के, डर के, धीमी आवाज में मत समझाइएगा।
इसको डंके की चोट पे चिल्ला के समझाइएगा और बोलना मैं तुम्हारे साथ जुड़ने नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझाने आई, तुमको जोड़ने नहीं आई, कॉन्सेप्ट समझाने आई। अगर समझ आ जाए तो ये मोबाइल ऐप है, स्वतः जुड़ जाना, और आज जुड़ जाओगे तो गुड, नहीं तो कल जुड़ जाना तो वेरी गुड, और जुड़ना तो पड़ेगा। आज हमसे कितने लोग कहते हैं यार वो मेरे ससुराल में एप्लॉम कोई बता के गया, मैं वहां गया, वहां मुझे एप्लॉम का टूथपेस्ट मिला, पता नहीं, मैं गया मेरे ससुराल में एप्लॉम का बैग रखा था, यार वहां भी पहुंच गया एप्लॉम। हमने कहा जरूर पहुंच गया, अभी देखना कि तुम नहीं जुड़ रहे हो एप्लॉम से, लेकिन तुम्हारा बच्चा जुड़ जाएगा और तब कहेगा कि बाप तुमको पता था ना एप्लॉम, तो क्यों नहीं जुड़े। तब तुमको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि धीमे 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 आप देखो मीडियोकर बिजनेसमैन इस देश का परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। कारपोरेट्स आ रहे हैं, कारपोरेट्स, बड़े बड़े शोरूम्स आ गए, फ्रेंचाइजीज आ गई, ऑनलाइन चीजें आ गई, और अभी और 5 साल रुक जाओ। अभी एप्लॉम जिनको नहीं पूछ रहा ना दिमाग में, उनको कोई परेशानी की बात नहीं, उनको 5 साल और रुक जाने दो, उसके बाद की स्थिति देखना। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रोडक्ट सेलिंग हम नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट सेलिंग करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे प्रोडक्ट आते हैं और भविष्य में और भी आएंगे। जैसे ये एक प्रोडक्ट हम लोग शिलाजीत लेके आ रहे हैं, इस तरीके का डब्बा, और ये हम लोग एक हेयर मास्क लेके आ रहे हैं, और ऐसे एक प्रोडक्ट और भी है जो लीवर के लिए लेके आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द लीवर। एक प्रोडक्ट ऐसे ही आपका स्किन सीरम और आ रहा है, 5-6 नए प्रोडक्ट और आ रहे हैं। मेरा यकीन मानो कि आगे आने वाले समय में भारतवर्ष के अंदर एप्लॉम वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉइनियर कंपनी होगी, बिकॉज कुछ चंद कंपनियां होंगी जो 18 साल पुरानी है, और ये एक बहुत बड़ा भरोसा हमने लोगों का जीता है कि 18 साल से सिर्फ एक काम कर रहे हैं। मेरे से कोई बोला लिप बाम कैसा, मैंने आज तक लगाया ही नहीं। तो हर चीज तो हम नहीं यूज कर सकते ना, सहमत है ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही भविष्य में 500 प्रोडक्ट होंगे टेबल पे, फिर 700 होंगे, फिर 1000 होंगे। सबकी ट्रेनिंग भैया कैसे लोगे, नाम भी याद नहीं रख पाओगे कि कितने हैं। तो आपको क्या सेल करना होगा, वही सेल करना होगा जो मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नॉट प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस। क्या है कॉन्सेप्ट? भाई साहब पैसा कमाने का कॉन्सेप्ट है, आना है तो आ जाओ, नहीं तो नमस्ते टाटा बाय बाय, क्योंकि समय कम है और लोगों से मिलना है। सहमत है? सहमत है? तो आपको इसी भांति इस बिजनेस के लिए सोचना पड़ेगा। और आज ये जो फ्रीडम मंथ है हमारा, जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यही डिसीजन लेने का दिन है, और यही हमारे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आएगा। एग्रीड? आपको भरोसा है? किस पे? खुद पे। खुद पे। ये कितनी कम आवाज आ रही। किसी पे करो या ना करो, खुद पे भरोसा जरूर करो, और आप कर सकते हो। राइट? तो आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव। सावन में भगवान भोलेनाथ के पास जाना
और माथा टेकना और कहना भोलेनाथ आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव